की अजब तस्वीर देखी, एक हंसता है 10 रोते। ये प्रभु की अद्भुत जागीर देखी, एक हंसता है 10 रोते। हमने जग की अजब तस्वीर देखी, एक हंसता है 10 रोते। ये प्रभु की अद्भुत जागीर देखी, एक हंसता है 10 रोते। दुखियारे चेहरे 1000 मिले, हमें हंसते मुखड़े 4 मिले। दुखियारे चेहरे 1000 मिले, यहाँ सुख से 100 गुनी पीर देखी, एक हंसता है 10 रोते। हमने जग की अजब तस्वीर देखी, एक हंसता है 10 रोते। ये प्रभु की अद्भुत जागीर देखी, एक हंसता है 10 रोते। सुखी यहाँ लाखों में, आंसू है करोड़ों आँखों में। 2 एक सुखी यहाँ लाखों में, आंसू है करोड़ों आँखों में। हमने गिन गिन हर तकदीर देखी, एक हंसता है 10 रोते। हमने जग की अजब तस्वीर देखी, एक हंसता है 10 रोते। ये प्रभु की अद्भुत जागीर देखी, एक हंसता है 10 रोते। प्रभु ये क्या माया, कुछ बोल प्रभु ये क्या माया। तेरा खेल समझ में न आया। हमने देखे महल रे कुटीर देखी, एक हंसता है 10 रोते। हमने जग की अजब तस्वीर देखी, एक हंसता है 10 रोते। ये प्रभु की अद्भुत जागीर देखी, एक हंसता है 10 रोते। स्वागत है, स्वागत है
आपका स्वागत है। अरे सेवा हम कछु करवा, अरे सेवा हम कछु कर न सकते हैं, अरे लज्जित है हर बार स्वागत है। कई बार आपका स्वागत है। स्वागत है, कई बार आपका स्वागत है। हर दूरी देश से आप पधारे, हर संशय कष्ट अपार आपका स्वागत है। इसी वाणी में मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। तालियों के साथ में बच्ची का हर्षवर्धन करें, स्वागत करें। और सत्संग का लोकार्पण स्वागत आदरणीय परमादरणीय माननीय पूर्व मंत्री शासन माननीय भगवती प्रसाद सागर जी संभाग के मंडलायुक्त महोदय जीटी कबीरपंथी साहब, हमारे बुंदेलखंड को सामाजिक दिशा देने वाले परमादरणीय केआरपति साहब और समस्त साथीगण, आपके समक्ष लोकार्पण होने जा रहा है। आपके मुख्यमंत्री सम्माननीय पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश शासन आदरणीय भगवती प्रसाद सागर जी के हम लोग द्वारा लोकार्पण बोलिए सद्गुरुदेव की संत शिरोमणि सद्गुरु कबीर साहब की, संत शिरोमणि सद्गुरु कबीर साहब की। आपके समक्ष के साथ हम लोग स्वागत करेंगे आदरणीय परमादरणीय भगवती प्रसाद सागर पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश शासन जी के। उनसे निवेदन है कि वो सामान्य साथियों, इस लोकार्पण ऐतिहासिक लोकार्पण आप सभी के मौजूदगी में हुआ है। अब मैं हमारे बीच उपस्थित हमारे आश्रम के महान श्री प्रेम साहब जी बनिए परमानंद केआरपति साहब आए और मंच पर अपना वो आए, आदरणीय उमाचरण जी आए और हमारे बीच पधारे परमानंद माननीय मंत्री जी भगवती प्रसाद सागर के वर्मा जी, हमारे जो तांत्रिक को हमारे ब्रजलाल बाबू जी हैं वो आए, बैठे सभी जी आए और आदरणीय भगवत साहब जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। इसी क्रम में गौतम जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। श्री अमित चंचल जी, मेरी आवाज सुन रहे हो तो माननीय राकेश पाल जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें और हमारे बीच परम आदरणीय मदन मानव जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। जीपी सिंह जी, इंजीनियर जीपी सिंह जी आए, उनसे निवेदन है कि वो हमारे मूरत साहब जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। हमारे परम आदरणीय मूरत साहब जी
साथियों, अब मैं श्री अनिल कुमार उर्फ बच्चू जी को आप सागर में एडिशनल कमिश्नर के पद पर सुशोभित हैं। आप हमारे समाज के, हमारे मध्य प्रदेश से पहले कैसा सांसद जी से निवेदन करूंगा कि वो हमारे बीच गोविंद साहब जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। गोविंद साहब जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। हमारे बीच आनंद चौधरी, हमारे बीच आदरणीय लक्ष्मी प्रसाद चौधरी जी हैं और हमारे परम आदरणीय साथियों, हमारे बीच उपस्थित भाई हेमराज कबीर जी आए। हमारे बीच हमारे परम आदरणीय राजेंद्र जी और राजू जी आए हैं और हमारे महामंत्री प्रेम साहब जी को हमारे बीच श्री गोपाल वर्मा जी कमिश्नरी झांसी से उपस्थित को महामंत्री प्रेम साहब जी का पुष्पांजलि का स्वागत करें। हमारे बीच गोविंद दास जी कौशल जी आए, हमारे महामंत्री प्रेम साहब जी का पुष्पांजलि का स्वागत वो आए। हमारे महामंत्री प्रेम साहब जी का पुष्पांजलि कर स्वागत करें। हमारे बीच दीपक पुष्पांजलि कर स्वागत करें। हमारे बीच भाई वकील साहब प्रेम साहब जी का पुष्पांजलि कर स्वागत करें। हमारे बीच हमारे जीतू जी प्रकाश जी जो प्रधान जी हैं वो आए और हमारे प्रेम साहब जी का पुष्पांजलि। हमारे बीच बड़े भाई संजय सेन जी आए और भाई अजय ठेकेदार जी आए और हमारे महामंत्री प्रेम हमारे बीच उपस्थित आ रहे हैं वो हमारे बीच रोही साहब जी का स्वागत करें। हुए कार्यक्रम को विधिवत श्रृंखला में आगे बढ़ाते हुए अब इस कार्यक्रम के प्रथम वक्ता के रूप में मैं आवाज दे रहा हूं। इस कार्यक्रम की श्रृंखला की शुरुआत करते हुए जैसा मुझे मंच से आदेश मिला है, मैं उस आदेश का पालन करते हुए इस भवन के अंदर जो हम बैठे हैं, सर्वप्रथम अपने गुरुजनों का हार्दिक अभिनंदन एवं चरण वंदन करती हूँ और मंचासीन उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री माननीय भगवती सागर, हमारे मार्गदर्शक मानवर के आर शशि साहब, दतिया जिले के जिलाधिकारी रहे, वर्तमान में सागर संभाग में एडिशनल कमिश्नर के पद को सुशोभित कर रहे आदरणीय बड़े भाई जीपी कबीर पंती साहब का, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष भाई राकेश पाल साहब का, आदरणीय बड़े भाई मदन मानव जी का और सभी संतगणों का इस सत्संग भवन में दूर दराज से, देश के कोने कोने से, खासतौर से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से पधारे भाइयों का, बहनों का, माताओं और प्यारे बच्चों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। इस कार्यक्रम की शुरुआत में आप सभी के सामने ये बात आना आवश्यक है कि इस भवन की यहाँ क्या आवश्यकता थी, ये बात भी आपके बीच आएगी और इस भवन के निर्माण में कितनी कठिनाइयाँ आई और कितने सहयोग मिले, किन व्यक्तित्वों के सहयोग मिले, ये सब बातें भी आपके बीच आएंगी। लेकिन उससे पहले
जो समाज में काम करने वाले व्यक्तित्व होते हैं, उन व्यक्तित्वों को जानना समाज को बहुत आवश्यक है, क्योंकि वे ऐसे व्यक्तित्व हैं जो समाज के लिए एक इतिहास का निर्माण करते हैं। इसी श्रृंखला में मैं अगर अपनी बात का प्रारंभ करूं तो बहुत दूर न जाते हुए, यूं तो हमारा समाज बहुत गरीबी और अशिक्षा के कारण इस देश में तमाम अपमान को झेल रहा है, लेकिन इस इतिहास को बनाने के लिए भी ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने तमाम इतिहास बनाए हैं और समाज के सामने एक प्रेरणा का स्रोत बने हैं। आज हमारे बीच मंच पर कई विभूतियां विराजमान हैं, आदरणीय गुरुजी विराजमान हैं। मेरी वाणी में उतनी प्रखरता नहीं होगी, लेकिन फिर भी मैं अपनी वाणी के माध्यम से अपने समाज के भाई बहनों को और यहाँ बैठी युवा पीढ़ी को यह संदेश जरूर देना चाहूँगी कि इन बातों से वे सीख लें और इस समाज को बदलने के लिए इतिहास बनाने की जरूरत है, इसलिए वे इतिहास बनाने पर भी ध्यान दें। आज हम जिस सरजमी पर बैठे हैं, इस सरजमी पर बैठे तमाम व्यक्तित्व आए होंगे और गुरु की वाणी भी सुनी होगी, लेकिन गुरु की वाणी का कितना प्रभाव हुआ ये हम सब जानेंगे। आज इस सत्संग भवन में हम बैठे हैं तो इससे पूर्व भी हमें अपने देश के अंदर वीर और वीरांगनाओं का इतिहास जानना जरूरी है। मानवर के आर शशि साहब ने 1975 में भारत के अंदर भूचाल पैदा करने वाले सामाजिक क्रांतिकारी मानवर कांसीराम जी के साथ 1975 में काम प्रारंभ किया। 1975 से काम करते करते 1993 में उनके निर्देश पर समाज का हित ध्यान में रखते हुए समाज का सेवा का व्रत लेने के लिए अपनी सरकारी सेवा से त्याग पत्र देते हुए इस समाज की श्रृंखला को शुरुआत की। जब ये शुरुआत हुई तो उत्तर प्रदेश का सौभाग्य रहा कि 1994 में उत्तर प्रदेश में प्रथम दलित महिला मुख्यमंत्री बनी बहन मायावती जी, और बहन मायावती जी जब झांसी पधारी तो हमने झांसी के किले के मैदान में आदरणीय मुख्यमंत्री जी को एक रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा भेंट की। रानी लक्ष्मीबाई की जब प्रतिमा भेंट की तो माननीय बहन जी ने निर्देश दिया आदरणीय शशि साहब को और पूरे साथियों को कि आपके समाज में भी दलित वीर वीरांगनाएं हुए होंगे, लेकिन इतिहासकारों ने उनके कहीं नाम इतिहास में दर्ज नहीं किए, इसलिए अभी सरकार है वे सारे नाम भी इतिहास के उजागर हों जिनकी जन नाम जिस गौरव के साथ लिया जाता है। तो उनकी हम सकल जो महिला सेना की सेनापति थी वीरांगना झलकारी बाई, वह वीर गति को प्राप्त हुई, लेकिन इतिहासकारों ने जो वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई के समकक्ष थी उनका नाम कहीं संज्ञान में नहीं लिया। तो बहन जी ने निर्देश दिया कि अब मैं अगली बार जब भी झांसी के दौरे पर आऊं तो एक मूर्ति वीरांगना झलकारी बाई की झांसी में लगे, जिससे देश में ये नाम गौरव के साथ लिया जा सके। हमने माननीय बहन जी का आदेश माना और 2 महीने के अंदर माननीय शशि साहब के नेतृत्व में पूरी झांसी में जितने भी कर्मचारी और अधिकारी थे, समाज के बुद्धिजीवी वर्ग थे, एक मूर्ति की स्थापना झांसी के अंदर की। और झांसी में जो मूर्ति की स्थापना की तो किले की जहाँ शुरुआत होती है वहाँ उस मूर्ति की स्थापना की गई, इस उद्देश्य के साथ कि भारत भ्रमण पर विदेश से और भारत से जो भी नागरिक आएंगे झांसी के भ्रमण के लिए, तो झांसी के मुख्य चौराहे पर जो किले की मुख्य द्वार है उसके बाहर इस मूर्ति का निर्माण कराया जाए और माननीय बहन जी से अनावरण कराया जाए, ताकि इस वीरांगना को भी नमन करते हुए आगे बढ़े। और वो इतिहास झांसी में बनकर खड़ा हुआ। आपको यह जानकर बहुत ही हर्ष होगा कि देश के अंदर आज हजारों मूर्तियां वीरांगना झलकारी बाई की लगाई गई और इसके साथ ही वीरांगना झलकारी बाई के नाम से अनेकों महाविद्यालय, सरकारी संस्थान और निजी संस्थान भी हैं। वीरांगना झलकारी बाई का नाम झांसी से सुशोभित हुआ और पूरे देश में फैला। अब इसी क्रम में बहुत संक्षिप्त, क्योंकि समय अभाव है, मुझे आपको यह भी बताना है कि हम इतिहास के निर्माण के लिए कदम से कदम बढ़ाते चले गए। माननीय शशि साहब जब पूरे
देश में और खास तौर से उत्तर प्रदेश में काम कर रहे थे, तो माननीय बहन जी ने 2002 में ये निर्देश दिया कि आप जो झांसी की जिले की सबसे पिछड़ी विधानसभा है मऊरानीपुर, वहां से चुनाव लड़े और चुनाव लड़कर एक इतिहास बनाए जिससे कि पूरे समाज को एक प्रेरणा मिले। लेकिन धन अभाव के कारण वहां पर हम चुनाव लड़ने में शशि साहब का सहयोग नहीं कर सके और शशि साहब ने माननीय बहन जी से कहा कि जो समाज में सबसे प्रेरणादायक व्यक्तित्व हो उसको आप सामने लाए, जिनके पास धन अभाव भी ना हो और वो मऊरानीपुर से चुनाव लड़े। तो ये